दोस्तों, कॉलेज में पढ़ने वाली दो लड़कियां जो कि वो आपस में बेस्ट फ्रेंड होती है, एक दिन एक दूसरे से बातें करती है। तो एक लड़की कहती है कि यार मेरे घर में बहुत परेशानी है, हम 3 बहनें हैं, पिताजी हैं नहीं, माँ बीमार है, किसी तरह से मेरा घर चल रहा है, मेरी पढ़ाई चल रही है। तो दोस्ती दूसरा लड़की कहती है कि यार मेरे घर में तो कोई कमी नहीं है, मम्मी पापा सरकारी नौकरी करते हैं, रुपये पैसे से घर भरा हुआ है, लेकिन मेरा एक भाई है जिसके बहुत खराब आदतें हैं, अगर वो सुधर जाए तो समझो मेरा घर स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन मेरा भाई है, उसका बुरी आदतें हैं, वो नशा भी करता है, लड़कियों का भी शौक पाल रखा है, दिन भर आवारागर्दी करता है। हम लोग उससे बहुत परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो उसकी सहेली कहती है कि अगर यार ऐसा बात है तो कुछ के शादी करवा दे। तो वो कहती है यार शादी के नाम पे चिढ़ जाता है, कहता है कि मैं किसी के पल्लू से जिंदगी भर बन के नहीं रहने वाला, इसीलिए शादी नहीं करता है, क्या किया जाए। फिर वो कहती है कि चल ठीक है, शादी नहीं करेगा, किसी लड़की से दोस्ती करवा दे, कोई उसके पास रहेगी, कब्जे में रखेगी, तो जो वो कुछ बाहर जाके करती है वो घर में ही करेगा। तो इस तरह से किसी के साथ उसको दोस्ती करवा दे। ये बात सुनती है तो उसके दिमाग में बात बैठ जाती है। अब वो अपने भाई के सामने उसी सहेली का बलि का बकरा बना देता है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। एक तहसील लगता है मलियारा, वहाँ में एक परिवार रहता है। परिवार में मम्मी पापा, 3 बच्चे थे, 2 बेटियां, एक का नाम निकिता उर्फ निक्की और दूसरा का नाम नैन्सी, जबकि एक लड़का होता है उसका नाम गोल्डी होता है। अब दोस्तों, जो बेटा था गोल्डी वो इकलौता था, जाहिर सी बात है कि प्यार दुलार बहुत ज़्यादा था उसके ऊपर, इसी सब चीज़ों ने उसको बिगाड़ रखा था। बहुत कम उम्र में इतने सारे रुपये पैसे मिलने लगे, इससे आउट ऑफ कंट्रोल होगा। और जब उसकी आदतें बिगड़ने लगी, उसके पिताजी उसको डांटते फटकारते, तो उसकी माँ बीच में आ जाती। वो कहती कि हमारा इकलौता लड़का है, किसी दिन कुछ कर लेगा तो फिर मारते पीटते रह जाओगे, क्योंकि वो धमकी भी देता था कि मुझे अगर बोलोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि वो इतना बिगड़ गया कि उस परिवार का जीना हराम कर दिया। वो जो है नशा करने लगा, कोठे पे जाने लगा, होटलों में जाने लगा, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, किसी तरह से 12वीं तक पढ़ाई किया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया। और अब इतना बिगड़ गया कि अब जो वो माँ थी जो उसकी फेवर में हमेशा रहती थी, उसके लिए लड़ाई करती थी, अब वही माँ अब दिन रात आंसू बहाती है कि ऐसे बेटे से अच्छा है हम बिना औलाद का ही रहते। तो दोस्तों, इस तरह से हालत कुछ ऐसी बन गई थी कि जो गोल्डी था उसने परिवार को जीना हराम कर दिया था, और जो उसकी बहनें थी निकिता और नैन्सी, ये दोनों दोस्तों धीरे धीरे कॉलेज पहुंच गई, जवान हो गई, बड़ी हो गई। लेकिन जब वो मोहल्ले में निकलती थी तो लोग ताना मारते थे, उन पे कमेंट पास करते थे कि बताओ जिसके घर में इतनी जवान बहनें हैं वो उसकी ऐसी हालत है, ऐसी आदतें हैं, अपने घर में अपनी बहनों को नहीं देखता है और इस तरह से आवारागर्दी करता है। क्योंकि दोस्तों पूरा मोहल्ला परेशान था उससे, उसकी आदतें से सब कोई जानता था। इस तरह चलते रहा, गोल्डी पढ़ाई छोड़ देता है और निकिता और नैन्सी जो है वो कॉलेज में पहुंच जाती है। और जो निकिता थी वो बीए फाइनल ईयर में पहुंचती है तो उसकी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है, उसका नाम अनुष्का होता है। वो धीरे धीरे उसके बेस्ट फ्रेंड हो जाती है और दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करने लगता है। और एक दिन एक दूसरे से बातें करता है। जो निकिता है वो अनुष्का से पूछती है कि अरे यार तुम्हारे घर में क्या है, क्या हाल चाल है। तो अनुष्का बोलते है क्या बताऊं, हम 3 बहनें हैं, मेरे पापा है नहीं, माँ बीमार रहती है और किसी तरह से मेरा घर चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, बस मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो जाए, बस जॉब वगैरह करने लगूंगा, उसके बाद सारी बात बता देती है। लेकिन दोस्तों एक बात वो छुपा लेती है जो कि वास्तव में बताने लायक नहीं थी। लेकिन फिर निकिता से पूछती है कि तुम्हारे घर में क्या है, तू तो बहुत अमीर है। तो निक्की कहती है कि हाँ यार अमीर तो बहुत हूँ, मम्मी पापा सरकारी नौकरी करते हैं, किसी चीज़ का कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग जैसे रहते हैं तुझे क्या बताऊँ, मेरा एक भाई है, उसके बारे में सारी बात बताने लगती है कि उसकी वजह से हमारा
जिंदगी बर्बाद हो गया है, मोहल्ले में निकलना दुश्वार हो गया है, लोग हमें देखकर कमेंट करते हैं, उसे गालियां देते हैं, हमें सुनना पड़ता है। जो निक्की है अनुष्का से कहती है कि यार वो इतना खराब है कि मेरी मम्मी पापा को डरा कर उसे धमकी दे के कि हम अपनी जान दे दूंगा। उनके एटीएम कार्ड भी ले रखे हैं, उसकी सैलरी उसको उड़ा देते हैं, इतने सारे दोस्त हैं। ये समझ ले कि तुम्हें क्या ही बताओ, बताने में मुझे शर्म आती है कि मेरा भाई ऐसा है। अब अनुष्का सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, फिर कहती है कि बस यार इसका एक ही उपाय है, उसकी शादी करा दे। लेकिन निक्की कहती है कि नहीं, वो शादी भी नहीं कर रहा है। फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, अगर शादी नहीं कर रहा है तो फिर एक काम करो, जो है कोई ऐसी लड़की से उसकी दोस्ती करवा दो जो उस पर काबू रख सके, उस पर कब्जे में रख सके। वो कहती है कि तुम्हारा आइडिया तो सही है। अब अनुष्का जो उसको आइडिया दे रहा था, अब जो निक्की थी उसकी दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक बात बैठ जाती है। वो सोचती है कि अगर अनुष्का ऐसी बातें कर रही है तो फिर मैं इसी का ही इस्तेमाल करती हूँ। फिर वो उसको कहती है कि यार अनुष्का, एक बार तू ही मेरे घर चल और मेरे माँ बाप का परेशानी देख। मेरे भाई शरीफ देखने में लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। चला उससे बात कर, उससे मिल के परेशानी देख, फिर तुम्हारे समझ में आया कि वो कितने परेशान है। बोलता है चलो ठीक है, किस दिन चले, चल बता। तो किस दिन मम्मी पापा घर पे रहते हैं? बोला संडे को रहते हैं। तो बोला ठीक है। अब अगले संडे को जो है जिस एड्रेस पे बताई थी निक्की, उस एड्रेस पे अनुष्का आती है और उसके बाद फिर उसके घर पे ले जाती है, अपने माँ बाप से मिलवाती है कि मम्मी पापा ये देखो, ये अनुष्का है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कॉलेज में पढ़ती है, फाइनल ईयर में है। और उसके बाद बात करती रहती है और वो गोल्डी के कमरे में चली जाती है। गोल्डी जो चादर ओढ़ के सोया हुआ था उसका चादर खींचती है, जगाता है कि अरे रात भर तो तुम्हारा पता नहीं रहता है, दिन भर सो के नींद पूरा करता है, देख तुमसे कौन मिलना है। अब अनुष्का हैरानी भरे नजरे से निक्कू को देखने लगता है, कहता है यार मैं कहाँ तेरे भाई से मिलने आया हूँ, तू ऐसी बातें कर रहा है। बोली कोई बात नहीं, मिल ले, इससे भी मिल ले। अब उसके बाद जो वहाँ पे बैठ जाती है, बोलती है कि बैठ, उसको बैठा देती है और उसके बाद खुद कमरे से बाहर चली जाती है। अब गोल्डी जैसे उठता है, कहता है कि कौन आया है, और जैसे ही अनुष्का की नज़र उस पर पड़ती है, दोस्तों पैर तले जमीन खिसक जाती है। उसे कहती है कि तू यहाँ पे बैठा हुआ है हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके, और तू यहाँ बैठा हुआ है। जोर जोर से उस पर चिल्लाने लगती है। निक्की भाग के आती है कि क्या हुआ है, गोल्डी ने ऐसा क्या कर दिया उसके साथ। और फिर उसके बाद कहते हैं कि निक्की ये तेरा भाई है, इसी की वजह से तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। वो बोली कि क्या बातें कर रहे हो तुम, कैसे तुम्हारी ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद कर रखी है। इतना सुनकर उसके माँ बाप भी आ जाते हैं, नैन्सी भी आ जाती है। वो कहती है कि पूछ इससे, ये मुझे जानता है या नहीं जानता है। पूछता है कि कौन है ये गोल्डी, बता तुम जानते हो। गोल्डी बोलता है कि नहीं मैं नहीं जानता, कौन है ये। अनुष्का कहती है कि मैं पुलिस को अभी बुलाती हूँ, सब कुछ पता चल जाएगा, सच सच सारा कुछ उगल देगा कि मुझे जानता है या नहीं जानता है। निकिता उसको साइड में लेके आती है कि बोलता है कि क्या बात है बता तुम। तो वो कहती है कि वो रोने लगती है, कहती है कि निक्की मैं क्या बताऊँ, तेरा अगर ये भाई नहीं होता तो मैं इसका गला घोंट देता, यहीं पे जान से मार देता। कहती है कि क्या हुआ आखिर बता तो सही। अनुष्का कहती है कि, और उसके बाद रोने लगती है, कहती है कि ये तेरा भाई जो है 2 साल पहले इन्होंने मुझसे दोस्ती किया और उसके बाद प्यार किया और शादी का झांसा देकर इन्होंने मेरे साथ रिलेशन बनाया। जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो ये उसके बाद मुझे छोड़ के भाग गया। ये अगले दिन फिर मेरे माँ बाप से मिला और ये बोला कि मैं शादी करूँगा तुम्हारी बेटी से, और उन्होंने कहा कि मैं 2-4 दिन बाद मैं अपने माँ बाप के लेकर आऊँगा और मैं तुमसे शादी करूंगा। और इसके बाद अपना नंबर बता लिया, मैं एड्रेस जानती नहीं थी, और ये आज यहाँ पे मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके यहाँ पे बैठा हुआ है। जिस वक्त ये छोड़ा उस वक्त मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, आज मेरा बेटा है जो 1.5 साल का है। बता मैं कैसे दर दर भटकी, इसकी वजह से मैंने कॉलेज किया, किसी को पता नहीं चला। जहाँ पे मैं रह रही थी वहाँ पे मेरी बहुत बदनामी हुई, मुझे घर बेचना पड़ा और मैं दूसरे जगह आके अब रह रही हूँ। इसकी असलियत ये है, अब मैं पुलिस बुलाऊंगी, बहुत हो गया। निक्की बोली यार ऐसा मत कर, प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी बात समझ। और ये हाई खराब
और तभी उसकी माँ है बोलती है कि तुम झूठ बोल रही है, मेरे बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन जो उसके पापा थे, गोल्डी के पिताजी थे, वो अनुष्का के फेवर में आ जाते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी ये लड़की बोल रही है वो सही बोल रही है और ये जरूर किया होगा, ये झूठ नहीं बोल रही है, इसका काम ही यही है, मैं इसे अच्छे तरीके से जानता हूँ, कोई बात नहीं और तुम पुलिस बुला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों जब वो पुलिस को बुलाने लगती है तैसे ही गोल्डी जो है वो कहता है कि नहीं, पुलिस को मत बुलाओ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ और पुलिस को मत बुलाओ। उसके पिताजी हैं इतना सुनते हैं गोल्डी को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, कहते हैं कि जो कुछ हो जाए आज, चाहे तू जान दे दे, आज जो कुछ भी कर ले तुम, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तेरी ये करतूत है, ऐसी भोली भाली लड़कियों के साथ तू ऐसा करता है। और उसके बाद दोस्तों मामला जो है दूसरा हो जाता है, पूरा हंगामा हो जाता है और उसकी माँ कहती है कि झूठ बोल रही है, ये कर रही है कि मैं पुलिस बुला लूँगी। निक्की और नैन्सी जो है वो भी परेशान थी और गोल्डी जो है वो कमरे में सिर झुकाए बैठा था। तभी वो कहते हैं, गोल्डी के जो पिताजी हैं कहते हैं कि अगर तुम्हारा 1.5 साल का बेटा है तो कहाँ पे है, उसको बुलाओ जरा, हम भी उसको देखें। और अब वो दोस्तों अपने घर पे फ़ोन करती है, उसकी जो 2 बहनें थी, एक बहन से कहती है कि आर्यन को, उस बच्चे का नाम आर्यन होता है दोस्तों, आर्यन को लेके तुम जरा यहाँ पे आ जा, इस एड्रेस पे आ जा। और 1 घंटे का रास्ता था दोस्तों, वो 1 घंटे के अंदर वहाँ पे आ जाती है और उसके बाद जैसे ही वो कमरे में देखती है, क्योंकि उन्होंने भी गोल्डी को देख रखा था, वो तो उसके ऊपर टूट पड़ती है, लेकिन सब उसको संभालते हैं, उसको रोकते हैं। फिर सारी बात समझ में आती है सबको और फिर जो अनुष्का थी गोल्डी से कहती है कि देखिए तेरा बेटा है या नहीं है। अब ये छीना झपटी में अब आर्यन रोने लगता है दोस्तों। जब आर्यन रोने लगता है तो गोल्डी अपने गोद में उठा लेता है, चुप कराने लगता है और कहता है कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये जो कर रही है अनुष्का, जो कर रही है वो सही कर रही है, मैं पापी हूँ, मैं इसका गुनाहगार हूँ, मैं इस बच्चे का गुनाहगार हूँ और मुझे जो है आप लोग जेल भिजवा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आखिरी मौका अगर आप देंगे तो मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। लेकिन जो अनुष्का थी वो दोस्तों माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी, बोली कि तुम्हारी वजह से हमारी जो बदनामी हुई है, जो हमें घर बेचना पड़ा, मेरी माँ अभी तक सदमे में है, उस सब का क्या। अब दोस्तों वो बार बार माफ़ी मांगता है, उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा ऐसा है, ये तो है ही नालायक, लेकिन तुम तो समझदार थी, तुम तो सोच समझ के काम करना चाहिए था, इससे दोस्ती करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया है और ये फिर अब सुधरने का मौका मांग रहा है तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ और ये भी तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है, आप मेरे घर में रहो, मेरे बहू बन के रहो, मैं आपकी शादी करा देंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद सारे लोग समझाते हैं, निक्की भी समझाती है, नैन्सी भी समझाती है, कहती है कि माफ़ कर दो, तो उसे भी समझ में आता है। और उसके बाद अनुष्का जो है कहती है कि ठीक है, अनुष्का जो रोने लगती है, उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था दोस्तों। उसके बाद जो है हाल फिलहाल वो जो गोल्डी जो है वो अनुष्का को अपना लेता है, आर्यन को अपना लेता है और पिछले 1 सालों से दोस्तों 1 साल हो गए हैं, जो आर्यन था उसके साथ बड़ी खुशी खुशी रहता है। गोल्डी जो है अनुष्का को बहुत अच्छी तरह से रखता है, आर्यन को बहुत अच्छी तरीके से रखता है, सुधारने की कोशिश कर रहा है। अब वो सारे गलत काम छोड़ रखा है, भगवान से दुआ कर रहा है कि आगे भी वो अच्छा रहा हो, मामला जो भी रहा हो दोस्तों, गलती किसी की भी हो, लेकिन एक लड़की की ज़िंदगी खराब हुई, 1 साल का पढ़ाई खराब हुआ और जो उसके परिवार की बदनामी झेलनी पड़ी, उस परिवार को त्रासदी झेलनी पड़ी, एक बच्चा जो अपनी फैमिली से दूर रहा, क्या इतनी आसानी से गोल्डी को माफ़ कर देना चाहिए था या उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी? आप कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर बताइएगा कि क्या उसको जो माफ़ कर दिया गया वो सही था या फिर उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही कहानी, जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के कहानी के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।